नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर महान की, जिसे इतिहास में अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, जिसने पश्चिम को फारस के शासन से मुक्त कर दिया तथा ग्रीक सभ्यता और संस्कृति को आंधी की तरह एशिया और मिस्र में फैला दिया, जिसका विशाल साम्राज्य पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ था। दोस्तों, सिकंदर महान का जन्म मकदूनिया की राजधानी पेला में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया के शासक थे तथा माता का नाम ओलंपियास था। दोस्तों, वर्तमान में पेला वर्तमान उत्तरी ग्रीस में स्थित है। सिकंदर महान ने 13 से 16 वर्ष की उम्र में महान दार्शनिक गुरु अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की थी। सिकंदर ने 16 वर्ष की उम्र में ही बाइजेंटियम पर फिलिप के हमले में स्थानीय प्रतिद्वंदियों से राज्य की रक्षा कर यह जता दिया था कि वह अब रुकने वाला नहीं है, वह एक महान शासक के रूप में उभरेगा, और होता भी यही है। 336 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या के पश्चात 20 वर्ष की उम्र में वह राजगद्दी पर बैठा और उसने गद्दी पर बैठते ही एक सुसंगठित सेना का गठन किया। प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर की सेना में 1,20,000 पदाती तथा 15,000 अश्वारोही थे। मकदूनिया से विश्व विजय का स्वप्न लेकर 330 ईसा पूर्व में ईरानी शासक दारा, जिसे डेरियस भी कहते हैं, पर सिकंदर आक्रमण करता है और युद्ध में इसकी राजधानी पारसी पोलिस को लूटकर तथा डेरियस को पराजित कर अपनी विश्व विजय प्रारंभ करता है। वह डेरियस को हराकर खुद को एशिया का राजा घोषित कर देता है। इसके पश्चात वह सीस्तान, बुखारा, समरकंद और बैक्ट्रिया पर अधिकार करता है। बैक्ट्रिया पर 327 ईसा पूर्व में विजय के बाद वह वहाँ के राजा ऑक्सीआर्ट्स की बेटी रॉक्साना को पकड़कर उससे शादी कर लेता है। इसके बाद वह वर्तमान में काबुल घाटी में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसने अलेक्जेंड्रिया नामक नगर की स्थापना की। इसके बाद वह वर्तमान जलालाबाद के पश्चिम में स्थित निकाई नगर जा पहुँचता है, जहाँ से वह अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर देता है, जिसमें पहला दल वार्डिकस के नेतृत्व में काबुल नदी के तटवर्ती मार्ग से सिंध प्रदेश की ओर आगे बढ़ा तथा दूसरा सैन्य दल सिकंदर के नेतृत्व में खैबर के दुर्गम पर्वतीय मार्ग से आगे बढ़ता है। वर्तमान अफगानिस्तान तक के प्रदेश पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात सिकंदर ने द ग्रेट किंग ऑफ पर्सिया की उपाधि धारण कर ली थी। इसके बाद सिकंदर भारत पर जीत के उद्देश्य से भारत में कुनात एवं स्वात घाटी के पहाड़ी मार्ग से भारत में प्रवेश करता है, जहां पर उसका सामना अश्वक नाम की एक वीर एवं लड़ाकू जाति से होता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में सिकंदर भी घायल हो जाता है और इसी से क्रोधित होकर सिकंदर ने कत्लेआम की आज्ञा दे दी थी। इसके बाद सिकंदर ने बाजौर घाटी में प्रवेश किया। इसी स्थान पर सिकंदर का दूसरा सैन्य दल भी विजय प्राप्त करते हुए सिकंदर से आ मिलता है। फिर सिकंदर न्यासा नगर की ओर बढ़ता है। यहाँ का शासक आकूफिस उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है और यहाँ की प्रजा उसका फूलों से स्वागत करती है। इसके बाद वह बाजीरा, ओरा तथा पेशावर की राजधानी पुष्प कलावती तक अपना अधिकार कर लेता है तथा तक्षशिला का राजा आम्भी भी उसका स्वागत अनेकों उपहारों से करता है और उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके बाद 326 ईसा पूर्व में आम्भी की स्वाधीनता के पश्चात वह उत्तर में पुरु राज्य के राजा पोरुस के पास आत्मसमर्पण हेतु अपना संदेश भेजता है, जिसमें पुरु संदेश देता है कि वह सिकंदर से रण क्षेत्र में ही भेंट करेगा। इसके बाद पुरु अपनी सेना के साथ झेलम बतस्ता नदी की दूसरी ओर जा डटा। उस समय झेलम में बाढ़ आई हुई थी। इस कारण सिकंदर की सेना एक रात सही अवसर पाकर अपने कुछ घुड़सवारों को लेके झेलम को पार करके पुरु पर आक्रमण कर देती है। पुरु का बेटा उसे रोकने का असफल प्रयास करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद पुरु भी सिकंदर की सेना से लोहा लेता है, परंतु दुर्भाग्य से पुरु के बहुत से रथ कीचड़ में फंस जाते हैं तथा हाथी भी दलदली भूमि से विचलित हो जाते हैं एवं सिकंदर के सैनिकों द्वारा तीरों से उनकी आंखें फोड़े जाने के कारण वे बेकाबू हो जाते हैं। इस भीषण युद्ध में पुरु के शरीर पर भी भयंकर 9 घाव लगे थे। इस युद्ध में पुरु के 12,000 सैनिक मारे जाते हैं, 9,000 बंदी बना लिए जाते हैं तथा पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया जाता है। सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो पुरु ने निर्भीकता के साथ सिर उठाकर जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इससे सिकंदर खुश होकर उसे अपना मित्र बना लेता है और उसका राज्य उसे वापस कर देता है। इसके बाद सिकंदर
ग्लॉग निकाय जाति को पराजित कर उसके 37 नगरों को पुरु के अधीन कर देता है। इसके बाद वह अभिसार, कठ आदि जाति को नतमस्तक कर उनके नगर सौभूति पर भी अधिकार करते हुए व्यास नदी पर आ पहुंचता है। व्यास नदी के इस पार शक्तिशाली नंद साम्राज्य था, जिसके शौर्य एवं शक्ति की कहानी सुनकर यूनानी सैनिक थर्रा उठे थे और उसकी सेना काफ़ी समय से युद्ध करते हुए थक गई थी। इसीलिए वह अपनी सेना को 3 भागों में बांटकर वापस लौटने की योजना बनाता है, जिसमें एक दल नियारकस के नेतृत्व में जल मार्ग से, दूसरा मकरान से होकर तथा तीसरा दल सिकंदर के नेतृत्व में दक्षिण मकरान से होकर स्वदेश मार्ग से चला। मार्ग में अनेक जनजातियों के प्रबल विरोध का सामना करता हुआ वह 324 ईसा पूर्व में सूसा और 323 में बेबीलोन पहुंचा। यहाँ उसे तेज ज्वर हुआ और रुग्णावस्था में ही 33 वर्ष की उम्र में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय